आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली? भगवान राम हर एक के भगवान। When came into a Hindu, I was appreciated, I was respected, I was loved. When came into a Hindu, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है. Especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect. लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोलने को ये नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि वो वहाँ की लड़कियों के स्कूल के लिए, हक के लिए बोल दें. ये बहुत शेमफुल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव नैरेटिव है, ख़ास तौर पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए. इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्ट. जिंदगियां सस्ते आटे से भी ज्यादा सस्ती हो गई. मुजफ्फरगढ़ में मुअम्मर खातून पैरों थले रौंदी गई. जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं. इस वीडियो में बात हो रही है एक सनातनी बनी मुस्लिम महिला से, पाकिस्तानी यूट्यूबर की, और ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और यहाँ पर इमरान खान का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि तालिबान की सोच रखते हैं. कैसे? क्योंकि तालिबान भी नहीं चाहता कि गर्ल्स एजुकेशन हो. इमरान खान ने भी उस सवाल पर चुप्पी साध ली. वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात. मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में. You were not in the same religion which you are having right now. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज. शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. When I grew, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन. ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे. मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर. आई गेव अप. नाउ आई गेव अप
उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट, आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married, मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space, and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये, that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत just to know what it is exactly, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. Then I came into the Sanatan fold. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? I just forgot about it. To know what exactly women कि what changes you felt after changing your religion in your life? या इट इज, मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी. No, nothing like that. It took me long years. और मुझे ऐसा लगता है कि those years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक already एक individual हूँ जो बहुत ही strong हूँ शायद. तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था. बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान की एक मुस्लिम यूट्यूबर महिला से कि हिंदू धर्म में आने के बाद, सनातनी बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आए. गाइज़ आपको बता दूं कि कोई भी महिला अगर वो मुस्लिम है और वो 30 या 25 साल की है, मतलब शादी हो चुकी है, हस्बैंड के साथ रह रही है और शायद तलाक भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, हलाला भी हो चुका है उसका, और मुस्लिम सोसाइटी में रह रही है, इवन पाकिस्तान में रह रही है जहाँ पर दूसरे धर्म के लोग तो जीरो हैं, मतलब जीरो ही हैं, तो उसके लिए शायद दूसरा धर्म बिल्कुल भी उसको सही नहीं लगेगा, क्योंकि उसने दूसरी सोसाइटी देखी ही नहीं है. और उसके साथ जो हो रहा है, मान लीजिए उसका हलाला हो रहा है, उसका 3 तलाक हो रहा है, उसको मारा जा रहा है या इस्लाम के अनुसार सज़ा दी जा रही है, या उसके साथ उसकी 3 सौतनें आ गई हैं, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उस माहौल के लिए बना दी गई है. उसको लगेगा कि ये होता है इस्लाम के अनुसार, ये सब कुछ जायज़ है, ये सब कुछ सही है. उसको लगेगा कि हिजाब लेना, बुरखे में रहना ही जायज़ है, क्योंकि उसके आसपास सब बुरखे में रहेंगे, तो उसको ये अच्छा लगेगा. थोड़ा सा वो बाहर या मॉडरेट या मैं बोलूँ उदारवादी है, तो फिर वो इन चीज़ों का हिजाब में विरोध करेगी, लेकिन आगे वो कहेगी कि ये सही है इस्लाम के अनुसार. तो इन महिलाओं को अगर बाहर की दुनिया इन्होंने देखी हो, दूसरे महिलाओं की लाइफ देखी हो, तो शायद वो चेंजेस आ जाए. जैसे इंडिया में आपने देखा होगा सारी मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं लेती हैं, बहुत सारी नहीं लेती हैं, बहुत सारी साड़ियाँ भी पहनती हैं. तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्होंने आसपास की अपनी मुस्लिम महिलाओं को देखा होगा. बहुत सारी हर मुस्लिम पति की 3-3 4-4 बीबियाँ नहीं होती हैं. तो रीज़न क्या है? उनको पता है कि हिंदू धर्म में एक ही है, तो हमारा भी एक ही रहे, एक से ही प्यार करें. आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ इसी तरीके के और नए वीडियो के साथ. जय हिंद.